आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। तो ये जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपका 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी का, और ये वीकली क्वेश्चन टेस्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग डीलिमिटेशंस, है ना। तो क्या कह रहा है कि डीलिमिटेशंस के बारे में क्या क्या सही है। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा ये। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। डीलिमिटेशंस क्या होती है पता है ना? कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र है, तो उसमें बाउंड्री फिक्स किया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कहाँ तक एरिया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ई होगा, सारे सही है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट जीएसटी। तो कह रहा है कि इसमें कितने क्वेश्चन जो है जीएसटी मतलब जीएसटी के बारे में फॉल्स है, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो, ये क्या लिखा है, जीएसटी इज अ डायरेक्ट विच कंट्रोल्ड बाय ओनली वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो कंट्रोल नहीं होता है ना। तो ये गलत है, तो इसका आंसर ये है। आरबीआई के द्वारा होता है ना सर? हाँ, आरबीआई के द्वारा नहीं, उसका काउंसिल हेड है, जीएसटी काउंसिल हेड, ठीक है ना। सही है, डी होगा सर, डी। डी आंसर होगा इसका, ठीक है ना। सर हाँ बोलिए। इसमें मोर देन वन होगा ना, क्योंकि एक गलत है। एक ही गलत है। सही है सर, सही है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, तो इसलिए यू शुड टू पे योर अटेंशन व्हेनेवर यू मतलब यू डिजायर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट मैचिंग। अब इसमें करेक्ट मैचिंग कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है कि कौन सा स्टेट जो है जिसमें क्या करिए, जो लड़कियां हैं कम एज में शादी हो जा रही है। तो टॉप पे कौन है? बंगाल। ठीक है। पांचवा में देखिए, कन्याश्री प्रकल्प, ये क्या है? तो बंगाल से ही रिलेटेड है, उस बंगाल का ही स्कीम है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि वहां गोला लगा रहेगा, तो गोला में आप ए में भी गोला लगा दो, बी में भी, नहीं नहीं, यहाँ कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ टिक लगा। क्वेश्चन पैटर्न समझ रहे हैं, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा पैटर्न पूछता है, ठीक है ना। इसी तरह का पैटर्न जो है मेडिकल के एग्जाम में भी पूछता है, इसमें तो और टफ रहता है, स्टेटमेंट रीजन लेके पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट IAF C-130। तो ये क्या था, इंडियन एयरफोर्स का वो था ना ड्रोन, जो रात में भी ये लैंड करेगा, उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा? तो, तो ए सही है कि बी सही है, ठीक है ना। तो क्या है, दोनों सही है, तो डी होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कहता है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पंसपर्मिया। तो इसका आंसर होगा ये, ऑल ऑफ देम, सारे स्टेटमेंट सही है। फिर है कि CBM क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है क्वेश्चन होगा, तो इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही सही है, बाकी गलत है। तो एक ही सही कौन है, सिर्फ ये सही है, बाकी सब गलत है। तो ओनली वन इज करेक्ट, तो ये होगा। इसमें आई थिंक दिक्कत हुई होगी ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सही है। सर इसमें कौन सा सॉरी वाला है? सॉरी सॉरी सॉरी, 9 है ना, इस बोथ इज करेक्ट, दोनों सही, ये है, ठीक है।
10 नंबर में आइए, हु हैज बीन अवार्डेड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2000, तो 2024 का बेस्ट मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया था? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर। ठीक है, इसमें कैसे बम बना था, एटम बम, उसकी कहानी है इसमें। हाँ। तो जापान में इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। 11 नंबर देखिए, कृष्णा राज सागर डैम कहाँ पे है? कर्नाटका। क्या? कर्नाटका। हाँ माँ एक चीज ध्यान दीजिए, कर्नाटका देगा आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना चाहिए, ठीक ना। यहाँ क्या लिखा है? कर्नाटका, यहाँ मांड्या डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो 11 का बी, ठीक है ना। तो और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, पूछता ही हर एग्जाम में। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए, विच सिविलाइजेशन वर द परहैप्स द फर्स्ट टू बिगिन मेकिंग पेपर आउट ऑफ सीसल। याद है सीसल लैब के बारे में बताया? तो सीसल लैब जो है पत्ते बनाने का हाँ काम जो सर। है, हाँ पेपर बनाया तो सबसे पहले किस सिविलाइजेशन के द्वारा? तो ये दोनों है एंशियंट ना सर, एज़्टेक था और टर्मियन। मायान दोनों था। तो क्या होगा? हाँ, बोथ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ सीसल लीफ? तो सीसल लीफ का क्या काम होता है? तो ये काम होता है, ये भी काम है, ये भी काम है, ठीक है ना, ये भी काम है ही। तो क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन में आइए, सीसल लीफ, अब कहता है कि इसके बारे मतलब सीसल लीफ के बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सभी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ई होगा। 15th नंबर आइए, क्या कर रहा है? रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट्स पास्ड बिल बैनिंग ब्रीडिंग, स्लॉटरिंग एंड सेलिंग डॉग्स फॉर देम? तो कौन सा होगा बताओ? साउथ कोरिया। साउथ हाँ, कोरिया। साउथ कोरिया में हाल ही में कुत्ते के मीट पे बैन लगाया गया, उसके काटने पे, हर चीज पे, ट्रेड पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो गैब्रियल अटल जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो पहली बार वहां पे गे जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हैं, तो किस कंट्री में बने हैं? फ्रांस। फ्रांस। क्या है? हु वाज उस्ताद राशिद खान? तो राशिद खान क्या थे? अफगानी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल। ईरानी, पंजाबी। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। फिर क्या है? डैश इज एन इवॉल्व डांस फॉर्म पॉपुलर इन साउथ इंडिया स्टेट ऑफ केरला? तो केरला में कौन सा डांस पॉपुलर है बताओ? कथकली। कथकली। केरला कहाँ का है? केरला का है ना, हाँ केरला का केरला का, कथकली, हाँ। ठीक है। फिर है क्या, विच इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 72? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है और मेरा प्रिडिक्शन का था ये क्वेश्चन जरूर है, ये चाहे ये क्वेश्चन इस बार आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, इसका आपको आंसर जो है ए आएगा ना सर, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो सिर्फ ये वाला सही है, ठीक है ना। यही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो इसमें कौन होगा आंसर? ये होगा, है ना। यस। तो आंसर से क्यों मिला लेते हैं, कितना नंबर? 19। फिर उसके बाद देखिए, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सेक्शन 432? तो 432 क्या है, याद है ना, सीआरपीसी के तहत क्या था, कोई भी स्टेट जो है अगर किसी आदमी को सजा मिल गया है तो इस सेक्शन का यूज करके उसे जेल से बाहर रिलीज कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कौन होगा बताओ? ए। सिर्फ ए सही है, तो क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट, बी ठीक है, ऑप्शन। तो डी आंसर होगा। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। जल्दी बताओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? तो क्या है, व्हाट इज फोग? तो फोग क्या है? ऑल दी तो अबव। हाँ सारे सही है, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द दृष्टि 10? तो दृष्टि 10 क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, व्हाट इज C5? C5 क्या पता है? वो आलू का जो वैरायटी था, हाँ इसी सर, को हाँ। चिप्स जो बनाते हैं सही है उसी सर, से है रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 23, इसका आंसर होगा, सभी सारे करेक्ट है। सर। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आंसर कौन सा होगा बताओ? डायरेक्ट टैक्स के बोथ बारे इज में, करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है।
बहुत ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, जीनोसाइड क्या होता है? तो बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, तो इसमें क्या है, सारे सही है, ऑल द अबव। ठीक है। क्वेश्चन 26, विच सिटी ऑफ इंडिया इज द क्लीनेस्ट टॉप सिटी? तो इस बार जो है क्लीनेस्ट टॉप सिटी में 2 सिटी आया, कौन कौन है? एक है आपका सूरत सूरत और गुजरात, इंदौर, ठीक ना, गुजरात, और इंदौर इंदौर का मध्य एमपी प्रदेश। का, एमपी में इंदौर और गुजरात में सूरत, दोनों एक साथ को टॉपेस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका आंसर क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, मुझे डी लगता है ऐसा, मे भी। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन, बोथ इज करेक्ट। बोथ इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ट्रू अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन? तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बोथ इज इसका करेक्ट। आंसर ये भी होगा सर बोथ इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 है ना? हम्म, हाँ सर, राइट है दोनों ऑप्शन। अच्छा ये ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत ही करेक्ट हुआ। चलिए, उम्मीद से तो ज्यादा आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहाँ पे है और क्यों फेमस है ये? बताओ कौन होगा इसका आंसर? ए। यही है सर। तो एक सिंह वाले के लिए बहुत फेमस है कहाँ पे ये? असम में है, तो असम आसाम में। में। हाँ, तो कौन सही होगा? डी। ए, ए कैसे होगा सर? हाँ डी होगा मतलब। हाँ डी होगा, ठीक है, क्योंकि इन समय में सब एक सही है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? ये तो बहुत अटल आसान है, सेतु। अटल सेतु, ठीक ना। ये याद रखिएगा कितना किलोमीटर बना है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। यस सर। अच्छा, आकाश मिसाइल के बारे में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, सारे सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 32, हु वाज बोथ गिगेंटोपिथेकस इज करेक्ट। ब्लैकी? अच्छा ये ऐप के बारे वाला याद है? वही यस है। सर, मैमल्स। बोथ इज करेक्ट। क्वेश्चन 33, क्रिस्टिया इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व्स एज साइट। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत हुआ होगा ना, यस तो सर। इसका आंसर पता है क्या? बना सकते थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे, उसमें कौन सा है, एरोबिक एरोबिक रिएक्शन होता है, सांस लेता है तब एनर्जी बनता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा वहाँ, ये सही है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा क्रिस्टिया क्या होता है, आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, एक क्रिस्टा क्या होती है, देखो ये क्या चीज का फिगर है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है ना, ये है क्रिस्टी, समझ गए? इसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये होता कैसा है, देखो ऐसा, ये देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, 34 का कहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 34, इसका क्या होगा, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तो जस्ट बता, 34 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पावर हाउस ऑफ द सेल इन यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, बताओ? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक और इससे क्वेश्चन था, एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, याद है? हाँ सर, ऑक्सीमोनार। उसमें डेवलप नहीं होता। हाँ। हाँ, ऑक्सीमोनार था ना। हम्म, चलो, क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, और क्योंकि इसमें सिर्फ ये सही है, ऑल एक ओवर ही द है। नहीं। नहीं सर, एक ही सही है इसमें, ए वाला। हाँ, ठीक है। अब कहता है प्रभा अत्री कौन बोथ है इज ना? करेक्ट। हाँ बहुत सर, ही वो भी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38,
ऑल ऑफ कैसा दी हो? ऑल दी अबाउट। इसका तो हम आंसर शीट में लिखे ही नहीं आंसर अपने में। अच्छा कोई नहीं, ऑल दी अबाउट। देख लेते क्या है। सेल्स रिटेन 90% वाटर ब्रेक, ठीक है। दे आल्सो गेट मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम फूड, सम सेल्स ड्रिंक सी वाटर एंड सम, ठीक है ये सही है। सेल्स हैव a thick layer of blubber that insulates their body, act as a food reserve when it is very cold. So you can also cut a blood flow to their skin to preserve heat, ये भी सही है। Most seals have a layer of for additional insulation on land, तो ये भी तो सही है। तो इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 38। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ऐसा लगा कुछ नहीं पढ़ा है? नो सर। ठीक है 38 है। 38 में जिसका 35 सही है, मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, ठीक है ना। 35 सही होना चाहिए। ये तो वीकली करा रहे हैं, फिर आपको मंथली भी करवाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन और भी सेट करें, लेकिन जनरली यही होगा, तो इसलिए अच्छा यही रहेगा, आप वीकली वीकली करते जाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल।